हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान की है, वो चल के एक बार चल के समझ लेते हैं, ठीक है? तो प्रीवियस डे में क्या हो रहा है, मार्केट हल्का-सा गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है? गैप अप ओपन होने के साथ में कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया है, देन मार्केट अप साइड का ही मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स लोग ही काम करने वाले हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ में आज क्या हो रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के साथ में बढ़िया सी रेड कैंडल दिखा दी, देन छोटे-मोटे लेवल्स को भी निकाल दिया। तो जैसे ही मार्केट ने हमें ग्रीन कैंडल दिखाई, ग्रीन कैंडल कहीं इस लेवल के आस-पास में हमें देखने को मिल गई थी, उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही हमने मार्केट में एंट्री बनाई हुई है, वो भी अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए एंट्री बनाने का सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि मार्केट छोटी-मोटी जो लेवल थे उनको भी निकाल चुका था, ठीक है? उसके साथ-साथ में मार्केट ने बढ़िया सी रेड कैंडल भी दिखा दी थी, देन मार्केट ने हमें ग्रीन कैंडल भी दिखाई हुई है, ठीक है? तो जो प्रॉपर्ली एंट्री बनी बनाते हैं ना, वो उस टाइप से हमने बिल्कुल बनाई है। जबकि अगर देखा जाए ना प्रीवियस डे वाइज़, क्योंकि अपसाइड का मोमेंटम किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें डाउनसाइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए, बट हमने अपसाइड की पोज़ीशन बनाई हुई है, ठीक है? क्योंकि नीचे साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह भी था। और चलिए तो अब हम देख लेते हैं। उसके बाद में हमने सेकंड एंट्री कहीं इस साइड में इस टाइप इस ग्रीन कैंडल को देखने के बाद में बनाई। ये भी हमने क्यों बनाई, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम हो गया है, इस वजह से हमने कहीं अपसाइड की पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है? देन मार्केट में हमने उसमें भी हमारा एसएल हो गया, उसके बाद में थर्ड एंट्री बनाई, देन मार्केट ने हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला हुआ है, ठीक है? मार्केट में उतना मूव आ नहीं रहा था, इस वजह से कहीं हमने ट्रेड बनाई हुई है, ठीक है? उसके साथ-साथ में देखा जाए ना, तो कहीं फोर्थ जो एंट्री बनाई है वो कहीं इस लेवल के आस-पास में, यानी कि ऑलमोस्ट हाई प्रीमियम को बाय कर लिया था, देन मार्केट ने हमारा एसएलेट कर दिया, ठीक है? उसके साथ-साथ में फिफ्थ एंट्री बनाई है, तो फिफ्थ एंट्री में मार्केट ने हमारा डायरेक्टली आकर के एसएलेट कर दिया, ठीक है? उसके साथ-साथ हमने क्या ये निफ्टी में तो काम किया ही किया है, उसके साथ-साथ में बैंक निफ्टी में भी काम किया है। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी को अपन ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में हमने डाउन साइड की पोजीशन बनाई है कहीं इस लेवल के आस-पास में। डाउन साइड की पोजीशन बनाने का सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि 52,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर था, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन करते हुए अपसाइड का मोमेंटम कर रहा था। देन मार्केट ने थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाया, देन हमें कहीं इस लेवल के आस-पास से एंट्री बनाई, देन मार्केट ने हमारा छोटा-सा एसएल रहता है, इस वजह से मार्केट ने हमारा एसएल वेट कर दिया, ठीक है? उसके साथ-साथ देखा जाए ना, तो हमने कहीं इस लेवल के आस-पास में फिर से री-एंट्री बनाई, जैसे ही हमें क्लियर कन्फर्मेशन देखने को मिल गया, कहीं इस लेवल के आस-पास में एंट्री बनाई है, देन मार्केट ने हमें अच्छा खासा टारगेट भी दिखाया हुआ है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो हमें अच्छे खासे पॉइंट को कैप्चर किया 236 के आस-पास में। प्रीमियम वाइज़ देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट 118 पॉइंट के आस-पास में हमने प्रीमियम में कैप्चर किए हुए हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमारी कितनी क्या रही है, वो एक बार चल के ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ जो ट्रेड निकल के आ रही है, वो आ रही है हमारी 7। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेड बनाई, वो हमने 7 एंट्री के आसपास में बनाई हुई है, ठीक है? जिसमें लास्ट वाली एंट्री हमने 297 के आसपास में एंट्री की थी, 415 रुपए, यानी कि ये हमें देखा जाए ना, ये 460 तक भी हमें मार्केट ने दिखाया, बट हमने बुक जो किया है ना, वो समथिंग समथिंग 415 के आसपास में किया हुआ है, ठीक है? तो चलिए आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आ रहा है, वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो हमने 1200 के आसपास में निफ्टी में हमने कॉल साइड की पोजीशन के अंदर-अंदर 1248 के आसपास में लॉस कर दिया। तो देन उसमें सेकंड प्रीमियम को बाय किया था, तो उसमें भी हमने 200 के आसपास में, यानी कि 1440-50 के आसपास में हमारा इसमें लॉस हो चुका था। देन इसमें भी हमारा थोड़ा बहुत लॉस रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारी एक एसएलएट हुआ था, जो कि छोटा-सा था। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो हमने सबको लॉस वगैरह को कवर करते हुए, जो मार्केट में हमने पॉइंट अच्छे कैप्चर करने को मिल गए थे, इस वजह से हमने कहीं लॉस को कवर करते हुए ₹132 के प्रॉफिट में बुक किया है, ठीक है? आज का जो हमारा प्रॉफिट रहा, वो ₹132 का रहा है, जो कि हमारा चार्जेस वगैरह काटे जाएँगे ना, तो ऑलमोस्ट समथिंग ₹50-60 के आसपास में हमें नेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी राइट एंट्री वगैरह देख लेते हैं। तो राइट एंट्री वगैरह हमारी कैसे क्या बनती है, कब क्या बनती है, वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो राइट एंट्री बैंक निफ्टी में देखी जाए तो ये जो एंट्री बनाई ना, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है। देन उसके बाद में अगर कहीं इस लेवल के आस-पास में, जैसे ही मार्केट ने इन लेवल्स को निकाला, कहीं इस लेवल के आस-पास में भी हम डाउन साइड की एंट्री बना सकते थे, बट हमने बनाई नहीं है, क्योंकि मार्केट 52,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर भी होल्ड कर रहा था, तो हम चाहते तो आराम से बना सकते थे, बट हमारा प्रेडिक्शन जो था ना, वो गलत हो गया था, इस वजह से हमने निफ्टी में एसएल पे एसएल लेते रहे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।